नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आप सभी का स्वागत करता हूं अपलिफ्ट हरियाणा पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि जो चंडीगढ़ यूटी की जो पोस्ट निकली हुई है, चंडीगढ़ यूटी एडमिनिस्ट्रेटिव की जो पोस्ट निकली हुई है क्लर्क और स्टेनो की, उसके ऊपर बात करेंगे कि उनकी पहले एज जो क्राइटेरिया रहता था वो 37 एज रहती थी, अभी उनकी घटाकर 27 कर दी गई है। और ये केस हमारे सर नितिन कौशल जी के पास है, तो इनसे पूछते हैं कि उस केस की अपडेट क्या चल रही है। ठीक है, देखिए सर, जो केस है इस केस में इशू ये है कि पहले यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की जो पोस्ट है वो लास्ट निकली थी 2019 में। अच्छा। उसमें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जिस पैटर्न को फॉलो करता था वो पंजाब पैटर्न होता था, जिसके अंदर एज का क्राइटेरिया 18 to 37 होता था। अच्छा, उसके बाद अब इन्होंने 2026 में रूल्स बनाए हैं, जिसके 7 अंदर साल बाद ये 7 साल बाद ये भर्ती आ रही है। अब उन्होंने रूल्स में चेंज कर दिया है, जिसमें वो सेंटर के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, और उन्होंने एज को ड्रास्टिकली 37 से 27 कर दिया है। और इसके अंदर एज रिलैक्सेशन भी नहीं दिया उन्होंने, जो कैंडिडेट्स कोई मतलब वन टाइम एज रिलैक्सेशंस नहीं दिया है। जो भी कैंडिडेट जो 7 साल से वैकेंसी की वेट कर रहे थे वो अब ओवर एज हो चुके हैं और वो इस पे अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि इसमें ये था कि पहले 37 था, उसके बीच में कोरोना के दौरान सब कुछ क्लोज रहा। उसके बाद जितनी भी भर्तियां निकली हैं उसमें हर भर्ती के अंदर 3 से 4 साल 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है। हाँ जी। और ये भर्ती कोरोना के बाद आई थिंक पहली बार आई है, 2019 के बाद 2026 में आई है। तो इसके अंदर उन्होंने एज रिलैक्सेशन नहीं दिया। पहले ये पंजाब रूल्स के ऊपर भर्ती होती थी और ये अभी चंडीगढ़ रूल्स का बना दिया, सेंटर पैटर्न को फॉलो करके नए रूल्स बनाएंगे, नए रूल्स बना दिए। और विदाउट एनी अपडेट इन्होंने 7 साल में भर्ती निकाली और विदाउट एज रिलैक्सेशन निकाल दी। हाँ जी, ये इन्होंने बहुत ही ड्रास्टिकली एकदम चेंज करा है। इसको हमने चैलेंज किया है सेंटर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ में। अच्छा, आपने इसको चैलेंज किया है, तो उसमें अभी क्या अपडेट निकल के आ रही कि जो आपके पिटिशनर्स हैं उनको कुछ एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? जी, उसके अंदर मिलेगा, काफ़ी अच्छा स्कोप चल रहा है। उसके अंदर अभी नोटिस किया है सेंटर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने। अच्छा। उसके अंदर जो हमने मेन इशू उठाया कि हमने रूल्स को चैलेंज किया है। तो रूल्स, किसी भी रूल्स को चैलेंज करने के लिए सर देखिए 2 क्राइटेरिया होते हैं। एक तो यह है कि वो जो भी एक्ट बना है उसके अंदर एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होना चाहिए। अच्छा। मतलब कि एक उसके अंदर लॉजिक होना चाहिए कि आपने ऐसा करा तो क्यों किया। और जो आपने किया है उसका एक रीजनेबल नेक्सस होना चाहिए कि हमने ये जो किया है इसके पीछे का रैशनल, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो इसके अंदर जो हमारा मेन पॉइंट है वो ये है कि कोई भी विद्यार्थी जो है वो 18 साल की उम्र में +2 करता है, उसे ग्रेजुएशन करने में 20 से 21 साल लगते हैं। इस पोस्ट की मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन है। और जबकि एज का क्राइटेरिया 18 से 27 रखा गया है, तो ये बात लाजमी है कि 18 के अंदर कोई भी बच्चा ग्रेजुएट नहीं होता। ये तो फिर इन्होंने 21 से 30 साल करना था इसका। 21 से 30 करते या इसको 21 से 32 ही करते। या अगर आप कर रहे हैं तो आप कोई वन टाइम रिलैक्सेशन देते तो उससे कैंडिडेट जो ओवर एज हो गए उनको एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी मिलती, जो कि नहीं किया गया। क्योंकि कोरोना के बाद ये वैकेंसी फर्स्ट टाइम निकली है और कोरोना की वजह से बच्चों की स्टडीज पर इतना इफेक्ट हुआ था कि वो बिल्कुल डिले हो गया था, सब कुछ प्रोसेस स्लो हो गया था। और इन्होंने उस चीज़ को बिना ध्यान दिए हुए इतना मतलब एकदम से बच्चों के माइंड पे एक प्रेशर पड़ता है कि मैं इस भर्ती की तैयारी इतने लंबे समय से कर रहा हूँ। किसी का सपना होता है कि मैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर क्लर्क की पोस्ट पे लगूँ या फिर स्टेनो टाइपिस्ट की पोस्ट पे लगूँ, तो उनके ऊपर तो एक माइंडली प्रेशर पड़ चुका है कि मैं तो ये भर्ती देख नहीं पाऊंगा। तो उनको लेके मतलब आप क्या कहना चाहोगे कि उनके लेके कुछ जो आपके पिटिशनर्स बने हैं या फिर जो और एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ असर मिलने वाला है, कुछ रिलीफ मिलने वाला है इससे? जी, इसमें जैसा देखा जाए, जब हमने रूल्स को चैलेंज किया है, मनजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है जी, तो उसके अंदर अभी जो माननीय ट्रिब्यूनल है उनका जो हमारे प्रति जो ऑब्जर्वेशन थी वो काफ़ी कंपैशनेट थी। वो उसमें बोल रहे हैं कि ये रूल्स गलत ड्राफ्ट हुए हैं, तो उन्होंने इस चीज़ पे नोटिस इशू किया है यूटी गवर्नमेंट को और उनके रिप्लाई पे लगाया है और 1 महीने की शॉर्ट डेट दी है, 18 मई की उसकी नेक्स्ट डेट है। अच्छा। तो माना जा सकता है कि हमें बहुत ही अच्छा निर्णय जो है ट्रिब्यूनल से मिलेगा। लेकिन भाई इसका जो फॉर्म फिलअप की डेट है वो तो अभी 26 अप्रैल लास्ट डेट है, तो फिर जैसे जिन कैंडिडेट्स को पिटिशनर जो बने हैं उनको ही फ़ायदा मिलेगा बाद में, या फिर जो कंप्लीट हैं जितने भी स्टूडेंट्स बच जाएंगे उनको भी मिलेगा, दोबारा फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, क्या प्रोसेस रहेगा? जी, हमारी प्रेयर इसी में है कि इस एडवर्टीजमेंट को क्वॉश करके या इस पे स्टे देकर अगर हमारे को एज को रिलैक्स किया जाता है
तो इसमें जो इसका बेनिफिट है वो सबको मिलेगा। अच्छा, सिर्फ पिटिशनर्स को नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा। सबको मिलेगा। हमारा मेन पॉइंट यही है कि क्योंकि ये रूल्स गलत है तो ये रूल्स क्वाश होने चाहिए और ये रूल्स के अंदर कोई एज क्राइटेरिया बढ़ना चाहिए और अकॉर्डिंगली जो रिजर्व्ड कैंडिडेट्स की जो रिलैक्सेशन है उसको भी वैसा ही मिलना चाहिए। तो हमारी वो प्रेयर है और हमें लगता है कि माननीय ट्रिब्यूनल हमारा साथ देगा इस चीज़ में। ओके सर, थैंक यू सो मच भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ये अपडेट्स के लिए जो कोर्ट से रिलेटेड होते हैं, फिर हरियाणा चंडीगढ़ की अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। अपलिफ्ट हरियाणा आपको हर चीज़ की अपडेट टाइम टू टाइम देता रहेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।